बच्चों, नीट का पेपर को लेके फिर भसड़ फैल गई है। और जैसा कहते हैं ना कि पुलिस कितनी भी तेज हो जाए, चोर भी तेजी करने से पीछे नहीं हटते। तो यहां पर ऑफिशियल रिप्लाई आ गया है एनटीए का। ये देखिए, यहां पर मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको ये पता चले कि ये रियल ऑथेंटिक न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। तो ये पेपर लीक का क्या क्राइसिस था, पेपर लीक एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है उसमें माल प्रैक्टिसेस वर्ड का यूज किया है एनटीए ने। तो पेपर लीक करना करके माल प्रैक्टिसेस यानी कुछ गड़बड़ी हुई है। क्या गड़बड़ी हुई है मैं बताता हूं आपको। ये देखिए एनटीए का रिप्लाई है, अभी 2 घंटे पहले का फोटो लगा रखा है मैंने कहा प्रॉपर इसको मैं रीचेक करके एक प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाऊं, तब आपको पूरी स्टोरी समझाऊं। तो एनटीए ने बहुत लंबा चौड़ा रिप्लाई किया अपने ट्विटर अकाउंट पर, ये ऑफिशियल है। एक्चुअली इस बात को समझने से पहले कि नीट यूजी 2026 में पेपर आउट को लेके क्या भसड़ती वो घटना समझ लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि अभी स्टेटस क्या है। क्या नीट यूजी का एग्जाम दोबारा करवाना पड़ेगा या कुछ और मामला बनेगा जैसे 2024 में भसड़ फैल गई थी। आइए देखते हैं। तो घटना कहता है, क्रोनोलॉजी आप समझिए, क्राइसिस जो हुई है। क्या हुआ, मई 2 तारीख को 3 को आपका पेपर था, एक गेस्ट पेपर को सर्कुलेट किया गया टेलीग्राम पे 300 क्वेश्चन को, डायरेक्ट पेपर लीक नहीं है, 300 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर दिया गया। और मई 3 को यानी अगले दिन आपका जब नीट यूजी का एग्जामिनेशन था, वहां पर एग्जाम डे कंप्लेंट डाली गई। इसमें क्या हुआ, 300 जो क्वेश्चन दिए गए, अभी बताता हूं कितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फंस गए या आ गए। 7 मई को एनटीए को इनपुट्स मिले कि भैया कुछ गड़बड़ी, मैल प्रैक्टिस वर्ड का शब्द यूज किया है, लीक का नहीं किया है, इरेगुलरिटीज, उसको लेके इन्होंने एस्केलेट किया मैटर 8 मई को सेंट्रल एजेंसीज को। और अभी जो राजस्थान का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो 10 मई को ये रिजल्ट आपको दे रहा है और आगे की घटना होगी। तो जो गेस्ट पेपर 300 क्वेश्चन का दिया गया बच्चों को, कुछ स्पेसिफिक बच्चों को कोचिंग की मदद से और कुछ और भी घपलों की मदद से, उसमें से 140 क्वेश्चन डायरेक्टली मैच हो गए आपके पेपर में। यानी 300 क्वेश्चन दे रहे हो, कह रहे हो बच्चों से कि पढ़ लो, और 140 आ गए। 180 का तो पेपर ही था। अब यहां पर 300 क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर था, 140 मैच किए। अधिकतर जो मैचिंग हुई है वो फिजिक्स और बायोलॉजी में हुई है, ज्यादातर क्वेश्चन वहां से मैच हो गए। ये गेस्ट पेपर एग्जाम से यानी 3 मई से 12 घंटे पहले सर्कुलेट किया गया था। तो वेरिफिकेशन में क्या हुआ बच्चों की, पुलिस रिपोर्ट सजेस्ट इंडिकेट दैट हाई कोरिलेशन विथ एक्चुअल सेट्स। मतलब जो 300 क्वेश्चन गेस्ट पेपर में बांटे गए, दिए गए 12 घंटे पहले, 140 वहां छपे मिले। तो पुलिस ने कहा कि भैया ये इशू छोटा इशू नहीं, इसको जांचने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। और देखिए हुआ क्या था, इनिशियल स्पार्क क्या था कि सबसे पहले मई 3 को जब आपका एग्जाम हो गया था, तो उद्योग नगर थाना जो है वहां पर कंप्लेंट ये डाली गई थी और दी सर्कुलेशन ऑफ द पेपर वाया व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स इन सीकर, जहां पर कोचिंग्स का हब है। और अब ये सब जो पेपर गड़बड़ियां आउट का मामला होता है, ये कोई एक आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। कई लोग आउट कराना चाहते हैं, उसमें कोचिंग्स भी इन्वॉल्व होती हैं, कई लोग पैसे लेके करते हैं, अथॉरिटीज के भी लोग हो सकते हैं। खैर, अभी तक क्या हुआ और एनटीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या, वो भी सुन लीजिए। अभी तक 13 लोग को डिटेंशन में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। मेन जो खिलाड़ी है उसको पकड़ने की कोशिश है। एजेंसी साइनर्जी की ये जो बात की जा रही है, जो आईबी के साथ जो राजस्थान का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो उस पर काम कर रहा है और ढूंढने की, पकड़ने की कोशिश चल रही कि मास्टरमाइंड इसका कौन है। एनटीए का क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसकी बात करते हैं। उन्होंने पहले यह बताया है कि वो जो पेपर भेजे हैं सेंटर्स पे, यानी एनटीए मेरे ख्याल से बहुत सारे सेंटर्स पे पेपर भेजे हैं, वो नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पूरे देश में शायद 54 या 56 सेंटर्स थे, शायद मैं गलत बता रहा हूं, लेकिन जितने भी सेंटर्स थे, मतलब तो एनटीए का कहना है कि जिन सेंटर्स पे हम लोगों ने पेपर भेजे थे वो एआई असिस्टेड सीसीटीवी, मतलब जो 5400 प्लस सेंटर्स पे जो एग्जामिनेशन हुआ वहां पर सीसीटीवी है उनके पास। जो पेपर भेजे गए हैं, क्वेश्चन पेपर, उसकी जीपीएस ट्रैकिंग थी कि गाड़ी लेके निकला तो कहां कहां किस रूट से होके जा रहा, कहां पहुंचा है। 5G जैमर्स लगाए गए थे जिससे कम्युनिकेशन या इंटरनेट सिग्नल्स ना हो। और एग्जामिनेशन से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया गया था, जिससे
आपका नीट यूजी का पेपर क्लीन और क्लियर हो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो उनको सीट्स मिले। तो 3 मई को एग्जाम हुआ, 7 मई को इनपुट्स आए और इनका कहना है कि तेजी से एक्शन हम लोग ले रहे हैं। 2024 की भसड़ जो हुई थी वो अलग बात थी, अब वैसी सिचुएशन नहीं बनाएंगे। अब ये मैंने क्लियर कट आपको मैसेज देने की कोशिश की कि जो एनटीए वो क्या बोल रहा है। एनटीए ने इस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहा है और उन्हें सारे टेक्निकल डाटा प्रोवाइड कर रहा है जिससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सके। एनटीए ने क्लियर किया है कि ये मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है और फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे का एक्शन जो मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसके साथ रह के मिलकर उसके निर्देश पे किया जाएगा। तो अभी स्पेकुलेशन ना लगाएं और एनटीए की जो वेबसाइट या एनटीए का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से चीजों को समझें, ये उनका वो है। ऑनेस्ट एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज है, उन्होंने ये भी कहा कि एनटीए ने पेरेंट्स और कैंडिडेट्स को एश्योर किया है कि जो स्टूडेंट्स अपनी मेहनत और ईमानदारी से एग्जाम दे रहे हैं उनकी मेहनत बेकार नहीं होने दी जाएगी। मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, ईमानदारी से पेपर दिया, उनको उनका हक पूरा मिलेगा। और उन्होंने एनटीए ने भी कहा है कि पेरेंट्स और बच्चों की एंग्जाइटी का उन्हें एहसास है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी दिखाते हुए खुद ही उन्होंने एक रिप्लाई किया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ ये स्टेप्स मिलकर लेंगे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था जो उसी बात को रिपीट करता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको उनकी पूरी चिंता की जाएगी। अब यहाँ पर मैं ये देखिए एस्पिरेंट्स फ्यूचर है, यहाँ पे पुलिस एसओजी काम कर रहा है, एनटीए भी लगा हुआ है। कुल मिला के देखिए, अगर मेरी बात करिए कि मेरी राय क्या है, तो 2024 में भी जो भयानक रिजल्ट के बाद जो भसड़ खड़ी हो गई थी, 64-67 लोग टॉप कर गए थे, उसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट में लंबा मामला चला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये देशव्यापी पेपर आउट नहीं था, ये एक फोकस्ड था। तो उसके वजह से जो नीट का एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होगा। उनमें से कुछ 1671 या 1600-1700 बच्चों का री एग्जाम करा लिया गया था जहां पे उनको डाउट था। इस बार भी ये जो मामला लग रहा है अभी तक की जांच के आधार पर, यह मामला सेंट्रलाइज्ड है, मतलब पूरे देशव्यापी नहीं फैला हुआ है, इसलिए कैंसिल होने का चांस लगभग नहीं है, 99.99%। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जैसे एनटीए ने सजेस्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद क्लैरिटी मिलेगी कि ये कितने दूर तक फैला था और क्या एक्शन लेना है। तो आप मेरे साथ, ये उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं एनटीए के, कहीं आपको दिक्कत हो इन हेल्पलाइन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं, इनको मेल कर सकते हैं और अपनी बात एनटीए से पूछ सकते हैं। फर्दर जो स्टेप या क्लैरिटी आएगी उसको मैं अरविंद नीट चैनल पर ही आपको बताऊंगा। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे इन्फॉर्म्ड दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड, यानी कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको सीट मिलनी चाहिए। आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। तो अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जहां पर ऑथेंटिक और क्लियर अपडेशन आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स के कुछ कोर्सेज भी हैं जो आपके 2027 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।